आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस। पेपर कोड है 010। बेसिकली ये पेपर बीए सेकेंड ईयर जो रेगुलर स्टूडेंट्स है बीए सेकेंड ईयर के, बेसिकली उनका ये पेपर है। इस पेपर में टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार आपको 75 क्वेश्चंस का ही आंसर देना था। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का हो जाता है। टोटल अगर आपने 25 क्वेश्चंस भी कर दिए हैं तो पेपर में आप पास है। आपको पेपर की बैक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाएंगे अगर आपने 25 भी आपके सही है। पेपर की अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं क्योंकि करंट से थोड़ा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना पहला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द फर्स्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें वर्ड बताना है। पहला वर्ड है इसमें हेरिडिटी, हेजिटेट, हैज़ और हैवी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ABCD के अकॉर्डिंग वर्ड को बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो सब में HE तो सब में कॉमन है। उसके बाद जो वर्ड आता है R, S, D और A। तो आप देखिए डिक्शनरी में पहले A आएगा, D आएगा, S आएगा या R आएगा। तो डिक्शनरी में पहले आएगा A, तो हैवी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें 2, कोरोना रोग, तलवार क्या होगा? तलवार एक हथियार है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड। एक महिला ने कहा, इस पुरुष के भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में कराया था, जो मैंने रीजनिंग वाली कराई थी 130 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि डियर को FGCT लिखा जाएगा तो पहले आप डियर को लिख दीजिए, डियर के बाद FGCT लिख दीजिए। उसके बाद आप अगर देख पा रहे होंगे इनमें एक एक वर्ड का डिफरेंस दिया गया है कोड में। DEF, EF, G, A, B और C, R, S और T। देख सकते हैं आप इसका एक एक डिजिट का डिफरेंस है। तो आपको रीड का बताना है तो रीड का बता सकते हैं आप। रीड को लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद R के बाद आता है S, फिर आता है T, E, F, G, A, B और C, D, E और F। तो इसका कोड हो जाएगा DGCF इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, इनके बीच का मैंने डिफरेंस बोला था आपको लिखने के लिए। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो फर्स्ट में है 3 का डिफरेंस, उसके बाद है इसमें +2 कीजिए 5 का डिफरेंस, उसके बाद फिर +2 कीजिएगा 7 का डिफरेंस, उसके बाद 9 का डिफरेंस। तो इसका आंसर होगा 26 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है। रेलवे टाइम टेबल के अनुसार 6 PM कैसे लिखेंगे? तो आंसर है 18 बजे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर का निधन कहाँ हुआ? तो आंसर है C ऑप्शन, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन संस्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है C ऑप्शन, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, काकोरी बम कांड के प्रमुख नायक कौन थे? तो आंसर है D, राम प्रसाद बिस्मिल, राइट आंसर। 10th है इसमें, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो आंसर है B, चाणक्य। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पोएम आपने काफ़ी बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन, A ऑप्शन इज़ राइट आंसर। 15 इसमें फिट इंडिया अभियान का प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर है D ऑप्शन, सोनू सूद इज़ राइट आंसर। भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है C, राजगोपालाचारी, राइट आंसर D ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें, द कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक कौन थे? तो आपको द कांग्रेस सोशलिस्ट के इसके एडिटर बताना है। तो इसका एडिटर थे C, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट इसमें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पता होगा आपको, B ऑप्शन, कालिदास। अगर फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में सही ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी और अपने आप को भी। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश ने मंत्री बनाया? तो आंसर है A ऑप्शन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इसमें, विच वर्ड हैज़ नेम्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी? तो आंसर है B ऑप्शन, क्वारंटाइन।
नेक्स्ट इसमें विद्या पिल्लई का संबंध है, तो डी ऑप्शन स्नूकर से। नेक्स्ट इसमें 19 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला? ये क्वेश्चन आप आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट इसमें कृष्णा सोबती की पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, एक गुजरात यहाँ एक गुजरात वहाँ, ये कृष्णा सोबती की पुस्तक है दोनों। नेक्स्ट है इसमें 21 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपको स्थान बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो आंसर है ए, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है 22 हिमालय की नदियाँ कैसी है? तो आंसर है 6 मासी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें 23 भारत को कितने वानस्पतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो आंसर है बी ऑप्शन 8। नेक्स्ट इसमें 24 भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा केरल, डी ऑप्शन। 25 भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलना शुरू हुई? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन 16 अप्रैल 1853। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सभी को पता है कश्मीर को, कश्मीर इज राइट आंसर। 27 भोटिया किस राज्य की जनजाति है? तो आंसर है ए ऑप्शन उत्तराखंड की। 28 मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन बरगद, बरगद इज राइट आंसर। किन्नौरी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? तो आंसर है बी हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर। 30 कौन सा प्रदेश केंद्र शासित है? तो इसका ऑप्शन है सी और डी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप दोनों यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है मणिपुर की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 32 मधुबनी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो 32 का आंसर होगा बी ऑप्शन बिहार से। नेक्स्ट इसमें कुफरी किस प्रदेश का पर्यटक स्थल है? सभी को पता होगा 33 का ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। 34 है इसमें माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 34 का आंसर है बी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 35 राजस्थान की सीमावर्ती देश का नाम बताइए? तो आंसर है 35 का सी पाकिस्तान। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो 36 का आंसर होगा बी राष्ट्रपति में निहित है। 37 क्वेश्चन है इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया है? तो आंसर है सी ऑप्शन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 38 है इसमें भारत में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है? तो आंसर है इसका ए ऑप्शन संसदीय प्रणाली है भारत में, पता होगा आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें 39 भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो 39 का ऑप्शन है डी देहरादून में। अगर फ्रेंड्स किसी क्वेश्चंस में भी आपको डाउट लगता होगा तो मुझे भी करेक्ट करना आप कमेंट बॉक्स में सही क्वेश्चंस का आंसर बता के। तो चलिए देखते हैं 40 भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो 40 का आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया? तो 41 का आंसर है बी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 42 में टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आंसर है डी ऑप्शन 2011 में। 43 में भारत रत्न सम्मान कब दिया जाता है? तो दिया जाता है सी गणतंत्र दिवस पर। 44 में बिस्मिल खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 44 का आंसर है बी ऑप्शन 2001 में। 45 में गोल्डन गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है इसका डी ऑप्शन पीटी उषा। इसमें 46 है चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान से के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है ए धन्वंतरी पुरस्कार, राइट आंसर। 7 क्वेश्चन है सहज समृद्धि ओलंपियाड में कांस्य पदक किसने जीता? तो आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है। चलिए इसमें 48 देखते हैं
औषधि में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो 48 का आंसर है बी ऑप्शन, हरगोविंद खुराना इज राइट आंसर। 49 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो आंसर है 49 का डी ऑप्शन, 9 लाख रुपए दिए जाते हैं। 50 है वातायन शिखर सम्मान 2020 किसको दिया गया? तो आंसर है ए ऑप्शन, रमेश पोखरियाल निशंक को। इसमें नेक्स्ट देखते हैं 51, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2020 में कौन सा सम्मान मिला? ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दे तो बाकी पेपर इजी है, थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मुझे भी सही कीजिएगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताकर। 51 का आंसर है सी, ग्लोबल नहीं सॉरी, इसका आंसर है डी ऑप्शन, IG नोबेल पुरस्कार। 51 का आंसर हो गया डी। उसके बाद आता है 52, शांति प्रिय विधि ही इंग्लैंड के राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक इतिहास का जीवन और उसकी आत्मा है। यह कथन किसका है? तो आई थिंक इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। 53, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो मतलब उसकी आपको स्टार्टिंग बतानी है। तो 53 का आंसर है बी, 1921 में। वैसे 1920 भी बोला जाता है लेकिन इसमें 21 ये थोड़ा रिलेवेंट आंसर हो जाएगा। 54 है इसमें, किस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की? तो 54 का आंसर है ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 55 है इसमें, किस नेता ने अंग्रेजों से होम रूल की मांग की थी? तो अंग्रेजों से होम रूल की मांग की थी। 55 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट इसमें 56, 1857 की क्रांति के केंद्र दिल्ली का संबंध किस क्रांतिकारी नायक से था? तो 56 का आंसर है बहादुर शाह जफर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें हमारा 57 है, स्वतंत्रता आंदोलन में हु लिव्स इफ इंडिया डाई, यह कथन किसका है? तो 57 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल, आपको पता होगा। 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वेंकट चंद्र बनर्जी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 60, कौन सा काला कानून कहलाता है? तो काला कानून कहलाता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट इसमें 61, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो ए ऑप्शन 61 का होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। 62, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 62 का आंसर है सी, 8 जनवरी 1994। 63, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है सी ऑप्शन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। 63, उसके बाद आता है 64 पूछता है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो आंसर है इसका बी, 111 धाराएं। IDA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IDA का मुख्यालय बताना है। 65 का आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन में है। 66 है इसमें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 66 का आंसर है ए ऑप्शन, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 67 है इसमें, मानवाधिकार उच्च आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 68 का आंसर होगा ए ऑप्शन, 1990 इज राइट आंसर। 69 है इसमें, तेहरान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो 69 का आंसर होगा बी, 16वां। नेक्स्ट इसमें 70, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो 70 का ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति के समक्ष। 71 इसमें, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो 71 का आंसर है बी, राफेल नाडेर के द्वारा। 72 है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 72 का आंसर है ए, 2000 में। 73 है इसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है? तो 73 का आंसर है बी ऑप्शन, केंद्र सरकार। 74 है इसमें, जिला फोरम का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 74 का आंसर है
डी ऑप्शन 65 साल अधिकतम आयु है। 75 में भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? तो 75 का आंसर है इसमें बी ऑप्शन 1955। ई कॉमर्स को पहली बार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया गया, तो कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया? तो 76 का आंसर है बी ऑप्शन 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 77 इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क कितना लगता है? तो 200 रुपये लगते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 78 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन 15 मार्च को। 79 इसमें भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया? तो 79 का आंसर होगा सी 1974, इंदिरा गांधी की सरकार थी जब। 80 है इसमें हमारा 80 कलपक्कम तमिलनाडु में भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो 80 का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन दूसरा। 81 इसमें डीआरडीओ की भारत में कितनी प्रयोगशालाएं हैं? तो 81 का आंसर होगा बी ऑप्शन 51। दागो और भूल जाओ किसका मूल मंत्र है? तो 82 का आंसर है ए। नेक्स्ट है इसमें 83 भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? तो 83 का आंसर है ए ऑप्शन 1986। नेक्स्ट है इसमें 84 3 फरवरी 2020 को किस मंत्रालय द्वारा सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी योजना शुरू की गई? तो 84 का आंसर है सी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इसमें हमारा 85 है इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2020 का मुख्य विषय बताइए। तो देख सकते हैं आप करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 85 का आंसर है सी विज्ञान में महिलाएं, इसका टॉपिक था। नेक्स्ट है इसमें 86 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, ए ऑप्शन इंग्लैंड इज राइट आंसर। 87 इसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण पर भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 87 का राइट आंसर है सी छठी। 88 है इसमें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो 88 का आंसर होगा सी ऑप्शन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट इसमें 89 HCL किसके उत्पादक से संबंधित है? तो 89 का आंसर होगा डी कंप्यूटर। कर लो दुनिया मुट्ठी में एड लाइन किस कंपनी की है? पता होगा आपको, रिलायंस की है। 91 है इसमें किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कोवैक्स विकसित किया है? तो आंसर है बी डीआरडीओ ने। इसमें हमारा 92 है किस देश ने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण 20 मई 2020 को किया? इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना आप। 93 इसमें जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? तो आंसर है बी ऑप्शन मनोज सिन्हा। 94 इसमें अभी हाल ही में भारत ने किस शहर में सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर है 94 का सी ऑप्शन ग्वालियर में। नेक्स्ट इसमें 95 विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो 95 का आंसर होगा डी ऑप्शन राजेश खुल्लर। 95 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिकल एंड रीजनिंग से है, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। 97 इसमें 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत एवरेज निकालना मैंने आपको सिखाया था, इसका आंसर होगा बी। 98 भी मैथमेटिकल एंड रीजनिंग से है, तो आपको इसका 8250 का 4% लाभ निकाल लेना है, तो आंसर आएगा सी। 99 क्वेश्चन भी ऐसा ही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें लास्ट 100 क्वेश्चन। हिंदी में 5 छात्रों के आपको स्कोर दे दिए गए हैं 3, 5, 4, 6, 7, इनका एवरेज निकालना भी मैंने आपको सिखाया था, आंसर आएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर है इसमें 5। तो फ्रेंड्स अभी हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चंस में थोड़ी अभी डाउट है। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कमेंट बॉक्स को पिन अप कर दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स भी उनको देख लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।